नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। आज का हमारा विषय है लाड़की बहन योजना के महाराष्ट्र के सुपरस्टार प्रचारक। दोस्तों, आप सभी को पता है पिछले साल मई में लोकसभा के चुनाव हुए और इस लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को एक अच्छा समर्थन मिला। 48 सीटों में से 31 सीटें महाविकास आघाड़ी जीती। लोकसभा चुनाव के बाद 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने थे। हम सब जानते हैं दोस्तों, लाडली बहन योजना ये मध्य प्रदेश से शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की और इसका बहुत अच्छा समर्थन और प्रतिसाद महिलाओं से इस सरकार को मिला, जिसकी वजह से लगातार तीसरी बार शिवराज सिंह चौहान वहां चुन कर आए। बीजेपी की सरकार, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सके लेकिन बीजेपी की सरकार वहां बनी और उसके बाद राजस्थान में भी यह योजना चालू की गई, शुरुआत की गई। और लोकसभा के चुनाव के बाद तुरंत बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, इन्होंने घोषणा की कि महाराष्ट्र में भी माझी लाड़की बहन ये योजना हम चालू करेंगे। जून 2025 से इस योजना की शुरुआत की गई और काफी अच्छा काम इसमें किया गया इसके रजिस्ट्रेशन में, और इतनी फास्ट यह योजना जमीन पर उतारी गई, ये एक मिसाल है। ऐसा बहुत कम देखने में मिलता है क्या कोई योजना इतने जल्दी से और तत्पर से सरकार इसे इम्प्लीमेंट करती है। जैसी इस योजना की घोषणा हुई, इसके विरोध में भी स्वर उठने लगे। सबसे पहले तो इस योजना के एक प्रकार से आप स्टार प्रचारक ही कहिए, क्योंकि इन्होंने जितनी इस योजना का विरोध किया उससे और ज्यादा लोगों में जोश आया, महिलाओं में जोश आया और उन्होंने जोर शोर से एकनाथ शिंदे की सरकार को समर्थन दिया। इस कड़ी में सबसे पहले स्टार प्रचारक आते हैं संजय राउत। इन्होंने सबसे पहले कहा कि यह चुनावी जुमला है, आप 1500 रुपए देकर महिलाओं के वोट खरीद रहे हैं, यह योजना चलनी नहीं है, आपकी सरकार फिर भी जाना है। और दूसरे नेता है राष्ट्रवादी शरद पवार के सुप्रिया सुळे। इन्होंने कहा कि भाई आप महिलाओं के वोट की कीमत लगा रहे हैं, बहनों की कीमत लगा रहे हैं। 1500 रुपए में क्या होता है, ये उन्हें शायद पता नहीं था कि 1500 रुपए हर महीने सरकार देने जा रही है, या वो पता होते हुए भी जानबूझकर झूठ बोल रही थी। और उनके कई बार स्टेटमेंट रहे कि 1500 रुपए में क्या होता है। और उन्होंने ये मुद्दा महंगाई से जोड़ दिया, गैस सिलेंडर से जोड़ दिया, दूसरे मुद्दों से जोड़ दिया। उन्होंने कहा बहनें बिकने वाली नहीं है, यानी उन्होंने कहीं ना कहीं महिलाओं का अपमान करने का प्रयत्न किया। इसमें कांग्रेस के नेता नाना पटोले भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह भाई सिर्फ घोषणा पत्र में लिखा है और यह सिर्फ चुनाव तक ही रहेगा, इससे कुछ होने वाला नहीं है, यह योजना बंद होने वाली है, आप महिलाओं को 1500 रुपए देकर खरीद रहे, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया और हर तरफ प्रचार करते रहे और बार बार इस योजना की आलोचना करते रहे। इस कड़ी में आखिरी नेता है जितेंद्र आव्हाड। इन्होंने भी इस योजना का बढ़ चढ़कर विरोध किया, एक प्रकार से विरोध न करते हुए एक प्रकार से प्रचार ही किया। इन्होंने भी इस योजना के बजाय दूसरे प्रश्न उठाए, महिला सुरक्षा का हो या बेरोजगारी का हो, ऐसे कई मुद्दे उठाए और इन्होंने भी एक ही बात कही कि भाई 1500 रुपए में क्या होता है। लेकिन सरकार ने अपना फोकस इस योजना पर रखा। महिला व बाल विकास कल्याण मंत्री राष्ट्रवादी की अजित पवार गढ़ से अदिति तटकरे थी, उन्होंने बहुत ही अच्छा और शानदार काम किया। इस योजना को युद्ध स्तर पे आप कहिए, इस योजना को कार्यान्वित किया और जून से यह योजना की घोषणा हुई। जून और जुलाई के जब पैसे दिए गए, एक साथ 3000 रुपए महिलाओं के खाते में आए, तब ये बहुत बड़ा मैसेज महिलाओं को गया। और बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और राष्ट्रवादी अजित पवार, इन्होंने सबने विरोधी पक्ष के ये सब मुद्दे काउंटर किए और एक ही बात की उन्होंने कि हर महीना महिलाओं के खाते में पैसे डालते गए। यहाँ तक कि जिस महीने में चुनाव था वहां के पैसे भी पहले दिए गए, पहले महीने में ही 2 महीने के दिए गए। आचार संहिता के वजह से दे नहीं सकेंगे, इसलिए करीब करीब 6 हफ्ते यानी 9000 रुपए महिलाओं के खाते में जमा हुई। दोस्तों, जून महीने में लगभग 1 वर्ष इस योजना को हो जाएगा और करीब करीब 18,000 रुपए
लाड़की बहन योजनाओं के खाते में आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी योजना है और इस योजना से सरकार को बहुत फायदा हुआ और बहुत समर्थन मिला, जिसके वजह से 288 सीटों में से 230 सीटें बीजेपी, शिवसेना शिंदे गठ और राष्ट्रवादी अजित पवार गठ, इन्होंने तीनों ने मिलकर जीता है। और बचे वाले 58 सीटों में बाकी सब पार्टियां रह गई सिमट कर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना समर्थन इस योजना का सरकार को मिला और कितना फायदा हुआ। 6 महीने में लोकसभा से विधानसभा के आने तक इतना माहौल बदल गया इस एक योजना के वजह से। चुनाव के बाद भी जब भी सरकार हफ्ता देने में देरी होती है या लेट होता है तो विरोधी वापिस यही नेता सरकार के खिलाफ बोलने लगते हैं, इस योजना के खिलाफ बोलने लगते हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सरकार जानबूझकर देरी करती है ताकि ये योजना वापिस से ये नेता योजना के खिलाफ बोले और सरकार पैसा दे, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? सरकार से ज्यादा इन नेताओं ने इस योजना का प्रचार नहीं किया? आप बताइए कमेंट कर। आज दोस्तों यही रुकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।